नमस्कार, मैं उर्वशी कटोच। आप सभी का स्वागत है हिम लाइफ टीवी में। चलो मिलते हैं और करते हैं बात ऐसी धर्मशाला के ऑनर से और जानते हैं एकेडमी के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हिम लाइफ टीवी में। तो सर बताइए कि इस एकेडमी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं SCA की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे ऑफिस में आए हैं। और जहां तक आपने कहा कि शुरुआत, तो हमें 1999 में हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और अब देखा जाए तो 24 साल से हम निरंतर धर्मशाला में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। तो 24 साल से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है और मैं उन सब का आपके चैनल के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स का, सभी अभिभावकों का जिन्होंने हमारे पे भरोसा जताया है पिछले 24 साल से, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर एकेडमी में कौन कौन से कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं? एकेडमी में देखिए, मेनली हमारे पास इस वक्त JEE मेंस, JEE एडवांस, नीट, NDA ये कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पुलिस, पटवारी ये वाले कोर्सेज भी चलते हैं। इसके बारे में मेरा जो दूसरी फैकल्टी है वो थोड़ा विस्तार में बताएंगे। लेकिन जैसे JEE मेंस हमारे पास चल रहा है, JEE मेंस में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। JEE एडवांस IIT में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और NDA मैंने आपको बताया है, और साथ साथ में अपना नीट ये हमारे पास चल रहा है। सर जैसे कि धर्मशाला में बाहर के भी बहुत स्टूडेंट्स आते हैं और कोचिंग क्लासेस भी लेना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज में क्लासेस चलने के कारण वे नहीं ले पाते कोचिंग क्लासेस। तो इन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रावधान आपने किए हैं? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए देखिए, एक तो ये है कि हम लोगों ने इवनिंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए हम इवनिंग में बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी हमारे पास इवनिंग बैच चल रहे थे, लेकिन जैसे कि आजकल कॉलेज में एग्जाम स्टार्ट हुए हैं और एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, जब एग्जाम खत्म होंगे तो फिर से हम बच्चों के लिए इवनिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर कॉलेज। और सर स्टूडेंट्स के मन में आशंका रहती है कि सिर्फ SCA ही क्यों? SCA में ऐसी कौन सी खास बात है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपना रुख इस तरफ करें? जी देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हम 24 सालों से निरंतर यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब 24 सालों से हमने अनगिनत रिजल्ट दे रखे हैं और उन अनगिनत रिजल्ट के बारे में अगर मैं यहाँ बात करना शुरू करूँगा तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा। तो उसके लिए मैं कुछ ब्रीफिंग में ये बता सकता हूँ कि जैसे ऑल इंडिया लेवल पे और हिमाचल लेवल पे हमने रैंक होल्डर लिए हैं। जैसे कि हिमाचल, अगर हम स्कूल एग्जाम्स की बात करें, +2 बोर्ड एग्जाम की बात करें, तो 4 ऐसे हमारे पास रिजल्ट है जिन 4 बच्चों ने हमारे पास अपना जो है मेरिट होल्डर है, जिन्होंने हिमाचल में मेरिट हासिल की है। उसके अलावा अगर NDA की बात करें तो NDA में हमारे पास ऑल इंडिया रैंकर्स हैं। हमारे पास NDA में इस साल जो एक बच्चा है उसने NDA क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 29, और पास्ट 2 साल पहले एक बच्चे ने NDA क्वालिफाई किया है विद रैंक 26। जहां तक IIT की बात है, JEE एडवांस की बात है, तो लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे बच्चे ने JEE एडवांस में 2 बच्चों ने, इनफैक्ट एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 305 था, जिसको आजकल वो IIT रोपड़ में पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चे का जो रैंक था वो 556 था, IIT कानपुर में वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। और लास्ट ईयर हमारे पास एक बच्चे ने फिर से IIT क्लियर किया है और वो बच्चा IIT पटना में इस वक्त पढ़ाई कर रहा है। और फ्रिक्वेंटली मैं आपको ये बताऊं कि फ्रिक्वेंसी हमारी ऐसी है कि JEE मेंस में, JEE मेंस में जहां तक हम बात करें तो हमारे 8 से 10 बच्चे हमेशा जो है वो NIT हमीरपुर में जाते ही जाते हैं। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट हुई है इस साल की, जो जनवरी अटेम्प्ट हुई है, उसमें भी हमारे 6 बच्चों ने जो है JEE मेंस परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। हालांकि वो अभी +2 के पेपर दे रहे हैं, दिए हैं, इनफैक्ट अभी कल ही परसों पेपर खत्म हुए हैं, लेकिन उनकी NIT में सीट कंफर्म हो चुकी है। अब इतने रिजल्ट ऑल इंडिया लेवल पे हम अगर रिजल्ट दे रहे हैं, रैंकर्स रिजल्ट दे रहे हैं, और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि नीट में हमारी बच्ची अग्रिमा कपूर ने हिमाचल में 34th रैंक हासिल किया था। आजकल MBBS वो टांडा से कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट की वजह से भी बच्चों को लगता होगा कि हमें SCA ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे और हिमाचल लेवल पे धर्मशाला में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसने इस तरह के रिजल्ट दिए होंगे। दूसरा ये है कि थोड़ा सा हमारे पास अनुशासन है, बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, हम क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं। मुझे पता है कि मेरे को एक बैच में 40 बच्चे लेने हैं तो मैंने 40 ही लेने हैं, 40 के मैं 41 नहीं होने देता। तो वो भी वजह रहती है, बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, तो शायद ये सब चीजें मैटर करती हैं कि बच्चे हमारे पास आते हैं। ये
और सर आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स दें कि कैसे परीक्षा को मतलब क्वालिफाई किया जाए, और अगर फेलियर का सामना करना पड़ता है तो कैसे उस चीज़ को हैंडल किया जाए। देखिए, मैं तो यही बोलूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, निरंतर अभ्यास होना चाहिए। आप डेली टू डेली पढ़ाई करिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग्स में पढ़ते हैं, तो आपको जो आज कहीं भी आपको लेक्चर मिला है उस लेक्चर को घर जाके जरूर रिवाइज करिए। उसी दिन अगर आप रिवाइज करेंगे तो कंफर्म है कि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे कि एक रीज़न होता है, साइंटिफिक रीज़न ही है ये, कि जैसे कोई चीज़ अगर हम इस वक्त सुनते हैं और उसे विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर हम उस चीज़ को रिवाइज ना करें तो जो हमने सुना होता है उसका 70% हम लोग भूल जाते हैं। तो अब सोचिए कि अगर हम 4-5 दिन के बाद उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में कितना रह गया होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ, शॉर्टकट कोई नहीं है, निरंतर अभ्यास करिए, डेली टू डेली प्रैक्टिस करिए, आपको सफलता मिलेगी। और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। टीचर ने आपको पढ़ाया है, टीचर ने आपको नोट्स दिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए। उस चीज, जो भी चीज है उस चीज के अपने हिसाब से अपनी एक कॉपी बनाइए, उसमें आप अपनी भाषा में जैसा भी टीचर ने बोला है, जो भी है उसे अपनी भाषा में लिखिए। जहां तक रही फेलियर की बात, देखिए सफलता असफलता तो चलती रहती हैं, पर यह है कि असफलता आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम असफल हो गए हैं और हम उस चीज को मतलब एज अ पॉजिटिव लीजिए कि ठीक है, इस प्रयत्न में हम कामयाब नहीं हुए हैं, हम दुगने उत्साह के साथ फिर उठें और फिर से हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है एक बार असफलता के बाद सफलता ना मिले, ऐसा नहीं होता है। एक बार असफलता अगर आपको मिलती है, इट मीन्स आपको अपनी कमियों का पता चल रहा है कि हम लोग कहाँ कमी में हैं, हमें क्या, हमारे से इस बार के एग्जाम में क्या कमियां रह गई हैं, आप उसके बारे में सोचिए। और निरंतर अगर आप अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम आपको सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, निरंतर अभ्यास आपको जरूर सफलता दिलाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। हेलो, आपका नाम? उन्नति जीनू। उन्नति जीनू, ओके। आप कहाँ से आते हैं? मैं सिद्धवाड़ी से आती हूँ। ओके, सिद्धवाड़ी से। तो आपको साइंस कॉमर्स एकेडमी के बारे में कहाँ से पता चला? मेरे दोस्तों ने मुझे इसके बारे में बताया था। ओके, तो आप कितने सालों से हो इस एकेडमी में? अभी अराउंड अबाउट 1 ईयर। 1 ईयर, ओके। और क्या रिजल्ट्स रहे हैं 1 ईयर में आपके? अभी रिसेंटली जेई मेन सेशन 1 में मेरे 90% आए हुए। ओके ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ विशाखा कटोच। ओके विशाखा, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बैजनाथ से हूँ, बट मैं अभी प्रेजेंटली सिद्धवाड़ी में रह रही हूँ। ओके, तो आपको साइंस कॉमर्स एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली ये जो अकेडमी है ये पूरे धर्मशाला में मतलब पॉपुलर है। सो मेरे सीनियर्स के थ्रू या फिर मैंने गूगल वगैरह में भी इसके बारे में बहुत रिसर्च वगैरह करी थी, तो उससे भी लाइक बेस्ट ऑफ रिकमेंडेशन मुझे एसए के बारे में पता चला। ओके, तो अभी आप कौन सी कोर्स में हो? मैं अभी एनडीए क्रैश कोर्स की तैयारी कर। ठीक है, तो कैसा रह रहा है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है, लाइक यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, द वे दे क्लैरिफाई आवर डाउट्स एंड बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है। लाइक यू विल नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू एनी ऑफ द टीचर्स ओवर हियर, सो इट्स वेरी गुड। ओके, थैंक यू विशाखा। थैंक यू। हेलो, आपका नाम? रिद्धिमा शर्मा। रिद्धिमा शर्मा, आप कहाँ से हो? मैं मैनेज से हूँ। ओके, तो आपको एससीए एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? एससी एकेडमी के कुछ मेंबर्स थे जो हमारे स्कूल में आए, जिन्होंने वहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट कराया और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए। इस वजह से जो है वो मेरे को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है। अच्छा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ से? यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है, यहाँ के टीचर्स जो है वो बहुत फ्रेंडली हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करना चाहोगे इस एकेडमी के साथ? यस। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? जिया। जिया, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ चंबा तीसा से। ओके, तो आप धर्मशाला में कैसे आए और एससी एकेडमी के बारे में कैसे पता चला आपको? एक्चुअली मेरा कज़न यहाँ पे पढ़ता था पहले, उसने यहाँ से कोचिंग ली है एनडीए की, एंड देन ही क्रैक्ड द एग्जाम विद ऑल इंडिया रैंक 26। दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो द एकेडमी, एंड इसीलिए मैं अब यहाँ पे ये। तो आप कौन से कोर्स के लिए? मैं भी एनडीए के लिए आई हूँ, मैं अभी क्रैश कोर्स कर रही हूँ, मेरे को यहाँ पे अराउंड 2 वीक्स हो गए हैं। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको इस एकेडमी में? फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं? काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और बीच में इंटरैक्शंस, फ्रेंडली इंटरैक्शंस भी चलती हैं, तो काफ़ी अच्छे से जा रहा है। ओके, थैंक यू। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहित है।
मोहित, आप कहाँ से आते हैं? मैं यूल से आता हूँ। ओके, आपको साइंस कॉमर्स एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? मेरे को इस एकेडमी का पता लगा क्योंकि इस एकेडमी के टीचर्स हमारे स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने आए थे, जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं और मैं स्कॉलरशिप पे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा हूँ। ओके, और अभी आपको कितने डेज हो चुके हैं यहाँ पे? मेरे को यहाँ 10 डेज हो चुके हैं। और कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक स्कूल से बहुत डिफरेंट है। टीचर्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत ही फ्रेंडली टीचर्स है। लाइक दे आर हेजिटेट नहीं करते डाउट क्लियर करने में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू मोहित। थैंक यू। हेलो। Hello, व्हाट्स योर नेम? my name is Akshat Guru. ओके अक्षत, आप कहाँ से हो? I'm from Shahpur. ओके, तो आपको साइंस कॉमर्स एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? Recently, during my +2, मेरे को मेरे सीनियर्स ने बताया था and my batchmates also used to study here. तो उनका रिव्यू मुझे काफ़ी अच्छा मिला था. So कितना टाइम हो गया आपको इससे? मुझे 2 months हो गए हैं अभी। ठीक है, और कैसे एक्सपीरियंस है आपका? Experience is really good. यहाँ के teachers and faculty is really good. इनका interaction is really good with the students. Okay. So मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू अक्षत। Thank you. हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून, आपका नाम? आई एम कनव नाला। ओके कनव, आपको कहाँ से हो आप? मैं धर्मशाला, हिमाचल। ओके, तो आपको SCA धर्मशाला के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मेरी मदर के फ्रेंड हैं, तो उनके बेटे ने रिसेंटली IIT हमीरपुर में मतलब JEE क्रैक किया और ही इज़ राइट नाउ इन IIT हमीरपुर। ओके, सो ही सजेस्टेड कि यू शुड टेक कोचिंग्स एंड SCA because they have very great teachers and study material is also very fantastic. ओके, So that's all. ठीक है, थैंक यू कनव। Thank you so much.